तो बात ये है कि कंपनी वाले शेयर इशू क्यों करते हैं? क्योंकि कंपनी को चाहिए पैसा, यानी कि कैपिटल। तो शेयर इशू करने के बदले में पब्लिक से पैसा उनके पास आता है, जो शेयर कैपिटल में डाला जाता है। हालांकि शेयर इतने सारे होते हैं तो बहुत सारे लोग शेयर को परचेज करने के लिए आते हैं, यानी कि बहुत सारे शेयर होल्डर्स बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि शेयर का पैसा सारा एक साथ भी एक कॉल में नहीं मांगा जाता है, कई सारे कॉल में मांगा जाता है। तो ऐसे में दो चार शेयर होल्डर, जिसको मैं कहते हैं नमूने हैं, ऐसे होते हैं जिनसे पैसा मांगने के बाद भी वो पर्टिकुलर किसी कॉल का पैसा नहीं दिए। जैसे एप्लीकेशन का तो देना ही पड़ता है, ठीक है, एप्लीकेशन पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फिर फर्स्ट कॉल हो गया, फिर फाइनल कॉल का मांगा। तो बंदे से फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मांगा गया, लेकिन उस बंदे ने पैसा नहीं दिया। जो पैसा कोई नहीं देता है तो उसको बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। हालांकि कंपनी वाले पैसा मांगते रहते हैं, नोटिस देते हैं, उसके बावजूद भी बंदा पेमेंट नहीं करता है, तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के पास ये अथॉरिटी होती है, राइट होता है कि उसके शेयर को क्या कर दिया जाए, फॉरफिट कर लिया जाए। तो यहां पर मामला होता है फॉरफिट का। फॉरफिट का मतलब, फॉरफिट एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर किसी शेयर होल्डर को जितने शेयर दिए जाते हैं उस शेयर को उसके नाम से हटा लिया जाता है, और उसने जितना भी अमाउंट जमा किया होता है फर्दर कॉल्स में, कौन कौन से एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, उन सारे पैसे को अपने पास रख लिया जाता है। तो जितना पैसा उसने जमा कर रखा है उतना पैसा रख लेना और उसके नाम से शेयर को हटा देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरफीचर। तो आज की इस क्लास में हम तीन क्वेश्चन पढ़ने वाले रजिस्ट्रेशन के, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, और ये तीनों ही क्वेश्चन फॉरफीचर से रिलेटेड है। तो कैसे इसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि फॉरफीचर का मतलब होता है बंदे के नाम से शेयर को हटा देना, जितना पैसा उसका जमा हो रखा है उसको फॉरफीचर अकाउंट में डाल देना। फॉरफीचर के साथ साथ उसको रीइश्यू भी किया जाता है, वो कैसे करेंगे वो सब कुछ देखेंगे एक एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करके। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फॉरफीचर की बात करेंगे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि होंडा लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज पेबल एज फॉलोज। होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया 100 रुपए के हिसाब से। इसको कॉल किया है 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 30 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल्स। 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, 10,000 शेयरों के लिए अप्लाई किया हुआ, सारा अलॉट भी किया गया है। ऑल द मनी ड्यू रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ बोथ द कॉल्स ऑफ 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर है जिसका 300 शेयर है, उसने अपने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। नहीं दिया मतलब कॉल्स इन एरियर हो गया, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा पूरा आ गया, एप्लीकेशन तो आता ही आता है। बाद में दिस शेयर वर फॉरफिटेड, बाद में इन शेयरों को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। तो आपसे कहा गया एंट्री, जब एंट्री नॉर्मल कहा जाए पास एंट्री मतलब सारी एंट्री करनी है एप्लीकेशन से लेके फॉरफीचर तक। सबसे पहले मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन दिमाग में कि 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन में मांगा है कितना रुपए, 20 रुपए, तो 10,000 मतलब 20 कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले जो एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा हो गया 20, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 2 लाख, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख। इक्विटी शेयर है तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं खाली शेयर लिख रहा हूं, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा आ गया, इस पैसे को दूसरी एंट्री में ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो यहां एंट्री करेंगे हम, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना हो गया 2 लाख रुपए पूरे आ रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 2 लाख। एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा, अरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट में सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, तो इसकी एंट्री करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपए यहाँ पर 30 रुपए है, तो ये आएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू की एंट्री हो गई, ड्यू करने के बाद यहाँ का भी पूरा पैसा रिसीव हो गया, तो दूसरी जो एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट हो गया 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पैसा पूरा आ गया। फिर फर्स्ट कॉल किया गया, फर्स्ट कॉल का ड्यू पूरा हो रहा है लेकिन फर्स्ट कॉल के पैसे कम आ रहे हैं, लेकिन ड्यू तो पूरा हो रहा है ना, तो ड्यू की एंट्री करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना है फर्स्ट कॉल का 20 रुपए, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 2 लाख रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख रुपए।
अब एक बंदा है जिसके पास किसके कितने शेयर है, 300 शेयर, 300 मल्टीप्लाई 20 यानी कि वो अपना 6,000 रुपए नहीं दे रहा है। तो 2 लाख में 6,000 रुपए नहीं आ रहा है, जितना पैसा नहीं आ रहा है उतने पैसे को माइनस कर दो, 2 लाख में से माइनस कर देंगे। एक रफली कैलकुलेट करते चलिए, 2 लाख में माइनस कर देना है 6,000 तो आएगा 1,94,000। इतना पैसा रिसीव करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री जो है पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,94,000, राइट। और यहाँ पर कॉस्ट इन एरियर की एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफिट में पूरी एंट्री हो जाएगी। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,94,000। अगर फॉरफीचर हो रहा है तो एरियर की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉरफीचर में वो सब रिटर्न अप हो जाता है। उसके बाद फाइनल कॉल किया गया, फाइनल कॉल में भी पूरा पैसा मांगा गया है, तो एंट्री करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मांगा गया यहाँ पर, फाइनल कॉल का है हमारे पास 30 रुपए, यानी कि 3 लाख रुपए। टू शेयर कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपए। और उसी बंदे ने जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो कितना पैसा होगा, 30 मल्टीप्लाई 30 9,000 रुपए। तो 3 लाख में से 9,000 को माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 2,91,000 रुपए यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो जितना रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री कर दो। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,91,000, ये 3 3 9 9,000 होता है, 9,000 रुपये नहीं आएंगे तो उसकी एंट्री कर देंगे। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल का 2,91,000, ठीक है, डन हो गया। अब कंपनी ने 2 बार पैसा मांगा, दोनों बार नहीं दिया, फिर नोटिस दिया, फिर भी पैसा नहीं दिया। कंपनी ने कहा चलो छोड़ो, उसके शेयर को फॉरफिट कर लो, किसी और को देख लेंगे। तो शेयर फॉरफीचर करने की यहाँ पर सिंपल है, जितना पैसा मांगा गया है उसको, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है उतने शेयर अब हमारे खराब हो जाएंगे। तो नॉर्मली शेयर कैपिटल को क्रिएट करते हैं, फॉरफीचर में उसको डेबिट कर दो। तो यहाँ एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है, 300 शेयर, तो 300 शेयर से पूरे 100 रुपए मांगे गए हैं। 300 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए मांगेंगे पूरे से। तो 30,000, जितना पैसा उसने नहीं दिया उसकी एंट्री कर दो। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा माइनस किया था हमने, 6,000। उसने सेकेंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया तो सेम एंट्री करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना हो गया, 9,000 टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना, 15,000, ठीक है। तो 15,000 की एंट्री यहां पर कर देंगे, कितना पैसा उसका आ चुका था अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का, डन। और नेशनल यहां लिखे देंगे कि 300 शेयर्स आर फॉरफिटेड, ठीक है, डन। क्योंकि रेशियो की बात कहां नहीं गया है तो इतना कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया इलस्ट्रेशन पहला। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम बात क्या करेंगे, यहां पर भी देखो कि साहिल आ शेयर होल्डर, यहां पर केवल साहिल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही शेयर होल्डर है। साहिल a shareholder failed to pay the money for second and final call of ₹20 on 1,000 share issued to him at 0.20 face value of 100 per share। मतलब साहिल ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना रुपए, 20 रुपए। 1,000 शेयर थे साहिल के पास जिसकी फेस वैल्यू थी 100 रुपए, प्लस 20 रुपए का उसका प्रीमियम था। क्योंकि प्रीमियम कुछ नहीं कहा जाता है, अलॉटमेंट के साथ होता है। फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब अलॉटमेंट दे दिया, तो जब अलॉटमेंट का पैसा आ चुका होता है तो प्रीमियम से भी कोई मतलब नहीं है, हम 20 रुपए को भूल जाएंगे, 100 रुपए से मतलब है। 100 रुपए में 20 रुपए नहीं दिया तो कहने का मतलब होता है 80 रुपए। तो ये हो गया आपका नॉन पेमेंट और ये हो गया पेमेंट, ठीक है। हमें यही देखना है कितना बंदे ने दिया और कितना नहीं दिया। तो साहिल ने 20 रुपए नहीं दिया, क्लियर दे रखा है, इसका मतलब 80 रुपए दे दिया है। तो जो दे दिया है वो फॉरफीचर, जो नहीं दिया है वो एरियर, ठीक है। आगे कह रहा है His share are forfeited after the second and final call, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। जितना पैसा मांगा गया है उस पूरे का डाल दो कहां पर, शेयर कैपिटल में। तो हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है उसके पास, 1,000, मांगा गया पूरा 100 रुपए,
क्योंकि 20 रुपए तो प्रीमियम आ चुका है। प्रीमियम की एंट्री फॉरफीचर में तब तक नहीं करते जब तक पैसा नहीं आए, आ चुका है तो कोई मतलब नहीं फॉरफीचर में। तो यहाँ एंट्री करेंगे आप कितना, 50, यानी कि 1 लाख रुपए से मांगा गया था, जो पैसा नहीं आया उसकी एंट्री कर दो 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल का पैसा नहीं आया, सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना 20 रुपए, यानी कि 20,000 रुपए, 80,000 रुपए जमा कर दिया इसने, तो जो जमा कर दिया तो उसकी एंट्री करेंगे, हाँ करेंगे 2 शेयर फॉरफीचर में, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 80,000, डन। यही बस एक ही एंट्री करने के लिए कहा गया था यहाँ पर। ये वाला बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सुनैना आ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, सुनैना के पास 500 शेयर है और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड द फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा भी 3 रुपए नहीं दिया। देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, प्रीमियम के साथ 4 रुपए, यानी कि 4 रुपए है तो 2 + 2 हुआ, तो 2 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, और साथ ही साथ फाइनल कॉल का भी 3 रुपए नहीं दिया, यानी कि 5 रुपए नहीं दिया, मतलब 5 रुपए का पेमेंट उसने कर दिया। जो पेमेंट कर दिया वो फॉरफीचर में जाएगा, जिसका पेमेंट नहीं हुआ उसको रिटर्न अप कर देंगे। लेकिन खास बात यह है यहाँ पर कि उसने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, क्योंकि जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। तो जब प्रीमियम का पैसा नहीं आता है तो प्रीमियम को रिटर्न अप करना पड़ता है फॉरफीचर के साथ, और यहाँ पर हमसे कहा गया है कि फॉरफीचर की एंट्री करो। तो प्रीमियम की एंट्री कैसे करेंगे वो देखिए, सबसे पहले तो आ जाएगा शेयर कैपिटल, जितना पैसा उससे मांगा गया है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है उसके पास 500 और पूरे 10 रुपए मांगे गए हैं, यहाँ आ जाएगा 5,000। प्रीमियम होता है क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट आया नहीं है उतने को हम क्या कर देंगे डेबिट, तो यहाँ एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना 500 × 2 यानी 1,000 रुपए, टू जो पैसा नहीं आया है, टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर हो जाएगा 500, प्रीमियम के साथ 4 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए नहीं आया। साथ ही साथ सेकेंड एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा भी नहीं आया, तो उसकी भी एंट्री कर देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा है इसका भी 500 × 3 1500, ठीक है। और जो आ चुका है उसकी एंट्री कर दो 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना पैसा आ चुका है 500 × 5 तो 2500, ऐड करके देखो इसके बराबर होना चाहिए 6,000, तो 2500 1500 4,000 4 2 6,000, डन हो गया। एंट्री कर दो 500 शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये होगी हमारी फॉरफीचर की एंट्री। कोई भी डाउट हो, क्योंकि रेशियो बताया नहीं गया तीनों क्वेश्चनों में, तो रेशियो के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में होगा, तो जो भी होगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे। यहाँ तक तीनों क्वेश्चन में फॉरफीचर से रिलेटेड कोई डाउट है तो अपने डाउट को तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये डाउट हो रहा है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अगर डाउट लिख के बताते तो हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। तब तक लेते हैं एंड बाय, लाइक करके शेयर जरूर कर दिया दोस्तों के बीच में।